चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने दिया है, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाने का काम करें, अपने कार्यकारिणी को पूरा करने का काम करें। और जब प्रभारी जब आपके हल्के में जाए तो इनके साथ में गांव में, हर गांव में जाने का काम करें। चाहे आपका कितना भी जरूरी काम हो, उसको अपने पार्टी के लिए छोड़कर, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी जनता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की तरफ देख रही है। मैं निवेदन करूंगा, सारे साथी जो भी बोले, इन सारे एजेंडों को और प्रभारी जी हमारे बैठे हैं, उनको बताने का काम करें कि आप कब से कार्यक्रम बनाओगे, किस तरह से कार्यक्रम बनाओगे, और इस युवा सम्मेलन को हम ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार सक्सेस कर सकते हैं, सारी बातें बताने का काम करें। हमारे बीच में हमारे ऑफिस क्या ऑफिस वाली आज तीनों हल्कों की कन्नौज, वाणा और बड़ौदा हल्के के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। ये मीटिंग 23 मार्च को जो नरवाना में हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी युवा सम्मेलन करने को जा रही है, उसी संदर्भ में ये मीटिंग है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि तीनों हल्कों के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ा जोश है, बहुत जोश है और बड़ी लगन के साथ पार्टी काम कर रही है। और ये तो निश्चित है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर आप दिन दुगुना रात चुगुना बढ़ता है। और हमारी पार्टी का तो एक मिशन भी है कि आने वाले चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, उनको मौका देंगे। क्योंकि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये युवाओं को यूज करती है और उसके बाद उनके कोई पूछ नहीं होती। हमारी पार्टी युवाओं को आगे लेके आएगी और उनको मौका देगी। जिस भी युवा में जज्बा होगा, काम करने की ताकत होगी, इच्छा होगी, उनको हम आगे लेके आएंगे। मुझे ये लगता है कि ये जो 23 मार्च वाला जो हमारा नरवाना में युवा सम्मेलन है, ये एक उत्सव के रूप में, एक मेले के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें लाखों युवा हिस्सा लेंगे। और आज तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि हमारे कार्यकर्ता काफ़ी खुश हैं, उनमें जोश है। कांग्रेस पार्टी के नेता आपकी पार्टी को जो है बीजेपी की बी पार्टी बता रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी, यही नहीं पता कि चाहे वो विपक्ष का नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना रखे हों, लेकिन उनमें कोई तालमेल तो है नहीं। अलग अलग ढपली, अलग अलग राग है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं, वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो क्या सोचते हैं। इससे बड़ा मौका कांग्रेस पार्टी को मिलेगा नहीं जो पिछला चुनाव था, और उसमें उन्होंने अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग करके दिखा दिया। अब तो सारी हरियाणा की जनता की जो निगाह है, जो उनकी नजरें हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर है, भाई अभय चौटाला जी के ऊपर है। और निश्चित रूप से 29 में आने वाले चुनाव के बाद में भाई अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, जिससे कि युवाओं को संरक्षण मिल सके। प्रदेश में जो चुनाव है, क्या इनेलो इसमें अभी इस बारे में हमारी पार्टी का कोई फैसला नहीं है। 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। प्रदेश में, देश में गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? कमर्शियल जो सिलेंडर है उसकी जो है बिक्री बिल्कुल बंद कर दी है। तराई मची है। अभी लेटेस्ट जो युद्ध है वो बंद भी नहीं हुआ है, शुरुआत है। ये इतना भारी तराई मचनी है सारे प्रदेश और देश में कि कोई पूछने वाला नहीं है। सभी मंत्री, एमएलए, विधायक, मुख्यमंत्री लूट के कगार पे है। लूटने से मतलब है और कोई जनता की तकलीफों से मतलब नहीं है। आपको पता है, जब भी युवा बेरोजगार होगा तो या तो वो क्राइम की तरफ जाएगा या नशे की तरफ जाएगा। सरकार कोई चिंता नहीं करे कि युवाओं को कार्य दे, रोजगार दे, उनको लाइन दे कोई काम करने की, तो ये कम से कम इस प्रदेश का विकास हो सके। लेकिन इस पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात से कोई लेना देना। तो इनेलो पार्टी का क्या रहेगा? जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं तो क्या प्रदर्शन करने पर आगे क्या रहेगा? पिछली बार भी प्रदर्शन करते रहे हैं और समय समय पर हम सरकार की आंखें खोलते रहे। ठीक। वासुदेव शर्मा जी को और मेरे को सोनीपत जिला का प्रभारी बनाया गया है, जो हमारा 23 तारीख का युवा सम्मेलन रुआना में होने जा रहा है। कल की तारीख में हमने 3 विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग ली थी, सोनीपत में और खरखोदे में। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह था, जुनून था कि हम 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नरवाना पहुंचेंगे। और आज ये 3 हल्कों की मीटिंग गोहाना में ली गई है। इनका भी आप लोगों ने हौसला देखा है और आपने पीछे
जब रोहतक में रैली हुई थी तो सोनीपत वालों ने रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी वहाँ दिखाई थी। और इस बार भी हम आशा और उम्मीद करते हैं कि नरवाना में सोनीपत जिला से सारे हरियाणा प्रदेश से ज़्यादा संख्या में युवा साथी और दूसरे साथी पहुँचने का काम करेंगे। इस तरह युवाओं की बात कर रहे हो जोड़ने की, किस तरह की ड्यूटी लगाई है, कितने आगे कितने वोटर युवा जोड़े जाएंगे, कितने वोटरों को इस तरह युवाओं को? हर युवा कार्यकर्ता हर गांव में सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से नए साथी खूब जुड़े हैं और पूरी लगन और मेहनत से काम भी कर रहे हैं। ठीक है।